नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं साइंस के, जो आपके रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको दोस्तों वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहना है। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का वह भाग जिससे मेरुरज्जु की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जिससे मेरुरज्जु यानी जो रीढ़ की हड्डी की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों जो पोलियो वैक्सीन है इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की जो खोज है वो की गई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। यानी अगर बात करें दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो वह दोस्तों यकृत, जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं। अगर बात करें दोस्तों पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो आपका दोस्तों जो पित्त रस है ये कहाँ से स्रावित होता है, तो आपको यकृत से होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का श्रावण होता है। यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो मादा जनन अंग होते हैं इनसे किस हार्मोन्स का जो है वो स्राव होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो एस्ट्रोजन होता है इसका स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है, और रिलैक्सिन, यानी इन तीनों हार्मोन्स का जो श्रावण है मनुष्य में मादा जो जनन अंग होते हैं वहाँ से ये तीन प्रकार के जो हार्मोन्स हैं ये स्रावित होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों अगर बात करें मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियाँ होती हैं इनका जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इन पर जो नियंत्रण है वो किया जाता है सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम दोस्तों क्या है, एक मस्तिष्क का भाग है। दोस्तों एक जो है ये मस्तिष्क का भाग है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। यानी दोस्तों मानव शरीर का जो तापक्रम होता है ये कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो दोस्तों उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है यहीं पर दोस्तों जो शरीर का तापक्रम है वो नियंत्रित होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण ये किसके द्वारा किया जाता है, तो कूटपाद के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए कि एंजाइम में जो है कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो दोस्तों उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। टाइलिन नामक जो एंजाइम है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं। तो दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, प्रायः किसका उपयोग करती हैं, तो ग्लूकोज का करती हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है। यानी दोस्तों जो मनुष्य का मस्तिष्क है, इसकी जो सबसे बाहरी झिल्ली है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उसे ट्यूरामीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूरामीटर जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली का नाम है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ, आपको ध्यान रखना है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों इंसुलिन के कारण जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन क्या है? आप लोगों के एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया और आप, मुझे मालूम है कि 100% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल गलत करके आते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन क्या है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ऑक्सीजन जो एक प्रकार का एंजाइम है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। पोषण आते हैं या उत्सर्जन आते हैं या श्वसन या सभी। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अगर बात करें जैव प्रक्रम की तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपके पोषण आते हैं, उत्सर्जन आते हैं और श्वसन। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सभी। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें गोबर छत्ता की तो दोस्तों ये एक प्रकार का जो मृत जीवी है इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं उन्हें विज्ञान की भाषा में किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उन्हें हम लोग बोलते हैं सियोकाइटस। सियोकाइटस दोस्तों जो है ये छाया में पनपने वाले पौधों को कहा जाता है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर बात करें मनुष्य में श्वसन अंग की तो दोस्तों जो मुख्य श्वसन अंग है वो है आपका फेफड़ा। क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। यानी अगर शरीर में जो रक्तचाप है वो हाई हो जाए तो इस अवस्था को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं। यानी दोस्तों पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों वो जो रंध्र होते हैं ये पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार आपके एग्ज़ाम में। तो आपको ध्यान रखना हार्मोन शब्द का नामकरण जो है वो किसने किया था। तो बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा जो हार्मोन शब्द है इसका नामकरण किया गया। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो अगर बात करें दोस्तों जीव विज्ञान शब्द की, इसका प्रयोग करने वाले जो सर्वप्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे। तो दोस्तों उनका नाम है लैमार्क तथा जो ट्रेविरेनस थे, इनके द्वारा दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किया गया। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया।
आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो का हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपके रेलवे की किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी में फॉर्म भर चुके हो, अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो जीव विज्ञान के ये छोटे से छोटे क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार करने पड़ेंगे। और साइंस का जो रोल है आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस से रिलेटेड, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अगर अपने एग्ज़ाम में 20+ क्वेश्चन सही करना चाहते हो साइंस के, तो ये सभी क्वेश्चन आपको डेली इसी तरह आपको पढ़ते रहना है, एक बार देखते रहना है। आप लोग 100% अपने एग्ज़ाम में जो है सफलता हासिल कर पाओगे, ठीक है। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो आप लोगों को जब भी टाइम मिले तो इस क्लास को आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।